नमस्कार। ऑल ऑफ यू टारगेट विथ एम आर गोरसिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका इस चैनल है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे अपने जो प्रतियोगी परीक्षा अन्य परीक्षाओं की जानकारी उनको मिल सके। ये आपका चैनल मानकर इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर करना। अब है आरएस मुख्य परीक्षा पेपर थर्ड। पहला प्रश्न पॉलिटी से संबंधित है। 75 नंबर की पॉलिटी आती है। तो पॉलिटी का पहला है, भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित बंधुता को स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 में निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है। इसके बाद में 4 नंबर है, इब्राहिम समझौता क्या है। इब्राहिम समझौता के बारे में आपको पूछा गया है। 4 नंबर, इब्राहिम समझौते के मुख्य बिंदु क्या है। 5 नंबर प्रश्न है, थार्ड क्या है। थार्ड। 6 नंबर प्रश्न है, जी 5 नंबर G20 रोम शिखर सम्मेलन 2021 के 4 प्रमुख मुद्दे बताइए। उसके बाद में 5 नंबर की 5 है, आज़ाद हिंदुस्तान का पहला मंत्रिमंडल राजनीतिक चरित्र का नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का था। केवल तथ्यों के साथ कथन का समर्थन और विरोध कीजिए। दूसरा है, मुख्य न्यायमूर्ति रामन्ना ने कहा कि न्यायिक समीक्षा को न्यायिक अतिरेक के रूप में प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। उसके इस कथन का अर्थ क्या है। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के संवैधानिक प्रावधान को स्पष्ट करें। 5वां प्रश्न है, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड की अवधारणा को स्पष्ट करें। उसके बाद में स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद में 10 नंबर की 4 सवाल है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताओं व विकास का वर्णन कीजिए। उसके बाद में योजना आयोग और नीति आयोग की कार्य प्रणाली में अंतर तथा भारतीय संघवाद पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। उसके बाद में हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड की रणनीतिक भूमिका की विवेचना कीजिए। उसके बाद में राजस्थान में ग्राम सभा की प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए सुझाव दीजिए। उसके बाद में आदेश, अब देखो आपके आ गया है लोक प्रशासन। 65 नंबर का है, आदेश की एकता व निर्देश की एकता में अंतर बताइए। उसके बाद में प्रशासन की प्रकृति के संबंध में प्रबंधकीय दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। लेखानुदान क्या है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित कीजिए। औपचारिक प्रत्यायोजन क्या है। उसके बाद में 5 नंबर की 5, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद परंपरागत व विकास प्रशासन के मध्य मुख्य अंतर की परिगणना कीजिए। उसके बाद में सचिवालय व निदेशालय में भेद लिखिए। उसके बाद में उच्च लोक सेवा आयोग में फारसी प्रवेश लेटरल एंट्री के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। उसके बाद राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। 10 नंबर की 3, राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 की प्रमुख विशेषता लिखिए। उसके बाद में प्रश्न है, सुशासन तथा लोक सेवाओं में नैतिकता के लक्ष्य गांधी जी द्वारा बनाई गई 7 सामाजिक बुराइयों की अवधारणा को जानकर प्राप्त किया जा सकता, विश्लेषण कीजिए। उसके बाद में किसी जिले में कानून एवं व्यवस्था की संधारण हेतु जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक की भूमिकाओं का विश्लेषण कीजिए। उसके बाद में प्रश्न है आपके आगे आगे सेक्शन अलग वाला 10 नंबर का जो है आपके पार्ट्स 20 अंक है। राजस्थान में खेलों में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक रूप से दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम लिखाते हुए इसकी चयन समिति का पदानुक्रम। दूसरा, योगराज उपनिषद के अनुसार योग के प्रकार लिखिए। तीसरा, राजस्थान खेलों में श्री मगन सिंह राजवी का योगदान समझाइए। चौथा, राजस्थान राज्य खेल परिषद द्वारा संचालित किन्हीं 4 खेल अकादमियों के नाम। पांचवा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित पैरा खिलाड़ियों के नाम उनके खेल सहित लिखने। उसके बाद में 5 के 2 है, राष्ट्रीय खेल नीति में खिलाड़ियों के वैज्ञानिक पूर्ति कर क्या महत्व है। उसके बाद में खेलों में पुनर्स्थापन क्या है। TENS चिकित्सा को परिभाषित कीजिए। अब आपके आगे छोटे और है जो साइकोलॉजी से
सुविगात्मक बुद्धि से क्या आशय, व्यक्तित्व के वृद्ध 5 कारक कौन से, स्मृति की 3 अवस्थाओं के बारे में लिखिए, तनाव के स्रोत क्या है, बुद्धि को परिभाषित कीजिए। अब है व्यक्तित्व के प्रमुख प्रक्षेपीय मापों का वर्णन कीजिए, तनाव प्रबंधन की युक्तियों को समझाइए। आगे प्रश्न है, पूर्ण व अपूर्ण अधिकार के मध्य अंतर क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रयुक्त अभिव्यक्त सूचना का अधिकार को परिभाषित कीजिए। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत उल्लेखित लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ बताइए। माता पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अनुसार नातेदार पद को परिभाषित कीजिए। नूजल भूमि पद की परिभाषा दीजिए। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में अधिकार अभिलेख की अंतर वस्तु बताइए। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में उल्लिखित लैंगिक हमला पद का वर्णन कीजिए। तो ये आ गए। अब थैंक यू, धन्यवाद।